नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। नेपाल में भीषण बाढ़ से 16 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा घायल। बाढ़ में 400 से ज्यादा लोग लापता लोगों में 105 भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल में भीषण बाढ़, रसुआ जिला समेत कई अन्य जिलों में भीषण तबाही मचाई। 5 जिलों में हाई अलर्ट, सेना ने मोर्चा संभाला। ये अचानक बहाव तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने के कारण आया है। बाढ़ के पानी में हेलीपैड बहा, सरकार ने हाई रिस्क एडवाइजरी जारी की है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली पीएम बालेन शाह को किया फोन। मोदी ने शोक जताते हुए हर संभव मानवीय सहायता और राहत देने का आश्वासन दिया। नेपाल की भीषण बाढ़ से बिहार में दहशत, हाई अलर्ट जारी। कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की बात। नेपाल के बाढ़ का पानी बिहार की नदियों में भी जाता है। मेघालय में यूरेनियम की खोज का विरोध, राज्य विधानसभा ने यूरेनियम की खोज एवं खनन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। लोकसभा सचिवालय ने तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। उन्हें दल बदल रोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने के अनुरोध वाले तृणमूल नेता अभिषेक बैनर्जी की याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि वह मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि ये निजी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में भागवत को भारतवंशी समुदाय को संबोधित करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 2500 महिलाओं को मंजूरी प्रमाण पत्र दिए गए। 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। जम्मू में एनसीबी ने सीमा पार हेरोइन की तस्करी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। अधिकारियों ने बताया, सरगना समेत 3 लोग गिरफ्तार। इनमें से 5.16 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। आईआईटी दिल्ली ने कहा, एक छात्र की कथित तौर पर आत्महत्या के मामले से जुड़ी परिस्थितियों की जांच के लिए बाहरी समिति गठित की गई है। मौजूदा आंतरिक तंत्र के जरिए जिन छात्र शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता है, उनके निवारण के लिए एक बाहरी लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में H1N1 के मामलों में वृद्धि के बीच दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने परामर्श जारी किया। लोगों से श्वसन और व्यक्तिगत स्वच्छता के उपायों का पालन करने, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने और फ्लू जैसे लक्षण विकसित होने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने का आग्रह किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने त्योहारों से पहले आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, ध्यान भटकाने वाले स्टंट और बेतुकी बातों में उलझाकर महंगाई के मुद्दे से बचने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक कार के तेज रफ्तार डंपर ट्रक की चपेट में आने से उसमें सवार एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया, हादसा मंगलवार रात मसौली थाना क्षेत्र में बिंदौरा गांव के पास उस समय हुआ जब कार बाराबंकी बहराइच राजमार्ग पर यू टर्न लेते समय तेज रफ्तार डंपर ट्रक की चपेट में आ गई। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने बुधवार को अपने अधिकार क्षेत्र के कई इलाकों में बारिश के कारण हुए जलभराव के लिए स्थानीय निवासियों से माफी मांगी। कहा, भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक प्रमुख अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में बुधवार को भीषण आग लगने से कम 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। यह आग राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सुबह करीब 7 बजे लगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टोरंटो में कनाडा की संस्थाओं से निवेश का आह्वान करते हुए कहा, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहाँ व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश मजबूत अवसर प्रदान करता है। बीएसई और एनएसई ने सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों एनटीपीसी, आरईसी और एसजेवीएन पर नियमों के उल्लंघन के लिए 59.14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एनटीपीसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि सूचीबद्धता विनियम 17(a) के उल्लंघन के लिए बीएसई और एनएसई ने प्रत्येक 5,36,900 रुपए का जुर्माना लगाया है। शेयर बाजार में फिर गिरावट, सेंसेक्स 183 अंक की गिरावट के साथ 77,473 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 127 अंक टूटकर 24,208 अंक पर हुआ बंद। कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन पर विवाद होने के बाद जीवा ब्रांड ने किया बड़ा फैसला। कंपनी ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए विवादित विज्ञापन जारी किया। बयान जारी कर कहा, भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के प्रति बेहद सम्मान। विज्ञापन में ब्रालेट पहन भाई को राखी बांधते दिखी थी कृति।
दिग्गज निर्देशक कुकू कोहली का निधन, कार्डियक अरेस्ट की वजह से 77 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। राज कपूर के साथ बतौर असिस्टेंट कुकू ने शुरू किया था अपना करियर। फिल्म फूल और कांटे से बतौर निर्देशक इंडस्ट्री में रखा था कदम। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।